हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री कृष्ण श्री गुरुदेव को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। शुद्ध लोहे से बना चुंबक लोहे को ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अन्य धातुओं को नहीं। लोहे से चुंबक और चुंबक से लोहा इस प्रकार चिपक जाता है कि दोनों को अलग करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार परमात्मा और आत्मा में संबंध है। परमात्मा हर वक्त आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करते, हमें अनुग्रह करके भजन सत्संग देते ताकि हम कैसे भी उनकी ओर अग्रसर होते रहें और साथ ही हम उनका शुक्रिया अदा करते रहें, संतुष्ट होते रहें कि हे मालिक, हे नाथ, जो भी आपने मुझे दिया अनुग्रह करके दिया, कृपा करके दी। मैं तो पात्र कभी नहीं था, लेकिन गुरु ने आपके योग्य मुझे बनाया और मैं आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से, आपके अनुकंपा से भजन कर पा रहा हूँ। आज एक प्रसंग सुना कि जंगल में एक कौवा रहता था जो अपने जीवन से पूर्णतया संतुष्ट था। लेकिन एक दिन उसने बतख देखी और सोचा, ये बतख कितनी सफ़ेद है और मैं कितना काला। यह बतख तो संसार की सबसे ज़्यादा खुशी पक्षी होगी। उसने अपने विचार बतख को बतलाए। बतख ने उत्तर दिया, दरअसल मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं अधिक खुश हूँ, पर जब मैंने 2 रंग वाले तोते को देखा तो मुझे ऐसे लगा कि तोता सृष्टि का सबसे ज़्यादा खुश पक्षी है। फिर कौवा तोते के पास गया। तोते ने उसे समझाया, मोर को मिलने से पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, अत्यधिक खुशहाल जीवन जीता था, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मुझ में तो 2 ही रंग हैं, जबकि मोर में तो बहुत सारे रंग हैं। तो तोते को मिलने के बाद वह कौवा चिड़ियाघर में मोर से मिलने गया। वहाँ उसने देखा कि उस मोर को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित थे। सब लोगों के चले जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और बोला, प्रिय मोर, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हें देखने प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं, पर जब लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत ही भगा देते। मेरे अनुमान से तुम भूमंडल के सबसे अधिक खुश पक्षी हो। तो मोर ने जवाब दिया, मैं हमेशा सोचता था कि मैं सबसे सुंदर हूँ, सबसे खुश हूँ, परंतु मैं अपनी सुंदरता की वजह से ही इस चिड़ियाघर में फंसा हुआ। मैंने चिड़ियाघर का बहुत ध्यान से निरीक्षण किया, तब मुझे एहसास हुआ कि इस पिंजरे में केवल कौवे को ही नहीं रखा जाता। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं इस सोच में हूँ कि अगर मैं कौवा होता तो शायद मैं खुशी से हर जगह घूम सकता। अतः ये कहानी संसार में हमारी परेशानियों का सार प्रस्तुत करती है। कौवा सोचता है बतख खुश है, बतख सोचती है तोता खुश है, तोता सोचता है मोर खुश है और मोर को लगता है कौवा खुश है। तो कथा सार तो यही हुआ कि दूसरों से तुलना हमें सदा दुखी करती है। हमें दूसरों के लिए खुश होना चाहिए, तभी हमें खुशी मिलेगी। हमारे पास जो है उसके लिए हमें सदैव ईश्वर का आभारी होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। खुशी हमारे मन में होती है। हमें जो भी दिया उसका हमें सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। हमें दूसरों के जीवन का अनुमान नहीं लगा सकते, हम दूसरों के जीवन का अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए हमें सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। और जब हम जीवन के इस तथ्य को समझ लेंगे तो सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो सार यही है कि मनुष्य हर वक्त यही सोचता रहता है कि मुझसे बेहतर वो है, मुझसे बेहतर वो। इसी तुलना में कब ईर्ष्या घर कर जाती है पता ही नहीं चलता। उस ईर्ष्या में मनुष्य खुद का विकास भी नहीं कर पाता, खुद का विकास रोक लेता है। फील्ड चाहे कोई भी हो, सांसारिक फील्ड हो, काम धंधे की फील्ड हो, घर का वातावरण की फील्ड हो, या हमारा भक्ति भजन का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, सभी में ईर्ष्या तुलना करना, इससे मनुष्य का विकास रुक जाता है। वो जहाँ का तहाँ, जो का त्यों रह जाता है। प्रभु ने एक जैसी अनुकंपा, एक जैसा अनुग्रह करके सभी को मनुष्य तन दिया और सभी को विचार शक्ति दी कि हमें किस तरह जीवन में आगे बढ़ना है। अपने कर्म को करते हुए कैसे हम प्रभु की ओर अग्रसर
अपने दैनिक सारे कार्य करने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। सब कार्यों को, सब कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी भजन भी करना है। जिस तरह 3 समय भोजन करते हैं, वैसे ही कम से कम एक समय भजन अवश्य ही करें। तो भजन से हमारा खुद का ऊर्जा का लेवल बढ़ता है, प्रभु से प्रेम बढ़ता है, मन सकारात्मक होता है, आत्मविश्वास आता है, और जो हमारे मन में तरह तरह के विकार हैं ये मिट जाते हैं, हट जाते हैं, क्योंकि प्रेम इतना बढ़ जाता है। प्रेम का बीज, नाम का बीज हमारे भीतर सद्भाव प्रकट करता है, सद्गुण प्रकट करता है, और वो सद्गुण से हमारी विवेक शक्ति बढ़ती है, आत्मशक्ति बढ़ती है, दृढ़ता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, हरि के प्रति निष्ठा बढ़ती है। तो उससे हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। जीवन में हम अपने सभी जो संसारिक फील्ड है उनमें अपना कार्य करते हैं, बेहतर ही करते हैं। सारे काम करते करते हमारा खुद का जो लेवल है उसको हमने कितना ऊपर करा। हम सेल्फ में, हम जो हैं, हमारी एग्जिस्टेंस जो है संसार में, हम पर्सनली हम कितना संतुष्ट हैं और हम कितना अपने आप को ऊर्जावान अनुभव करते हैं। ये हम पर है कि हम कैसे मार्ग पे चलते हैं, कैसी संगत में रहते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं, या हमारी क्रियाएं क्या हैं। हम सारी मेहनत करते हैं, सबके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हम खुद को कितना समय देते हैं, कितना हम अपने प्रिय, अपने हितैषी, अपने शुभचिंतक या अपने निर्माता को कितना समय देते हैं। हम अपने माता पिता के साथ बैठते हैं, पति पत्नी आपस में बैठते हैं, संतान के साथ बैठते हैं, सभी रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको अपना अपना स्पेस हम देते हैं, सबके साथ समय व्यतीत करते हैं। हमारे जो निर्माता हैं, मैन्युफैक्चरर, जो जिन्होंने हमें बनाया, वे ईश्वर, हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रियतम, हमारे मित्र, हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारे सब कुछ, हमारे प्रियतम कृष्ण, उनको हम कितना समय देते हैं, उनके साथ कितनी देर तक हम मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, कितनी देर हम उनके साथ बैठकर अपने नाम जप के थ्रू या ध्यान के थ्रू या कीर्तन के थ्रू एकाकार कैसे हो जाते हैं। वो तन्मयता कब आती है, वो जो प्रेम की घड़ी है, वो जो क्षण है जिसमें हम अपने इष्ट के साथ मिल जाते हैं, उसी वक्त हमें उनकी कृपा, उनके अनुग्रह का अनुभव होता है कि वे कितने करुणावान हैं। वे हमारे सारे अवगुण, दोष किसी की तरफ ना देखकर, बस वे हमारे भाव को देखकर हम ही में समा जाते हैं, हमारे साथ हो लेते हैं। जब हम संकीर्तन करते हैं, हम उनको पुकारते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, हम भजन करते हैं, हम सत्संग करते हैं, कुछ भी, कोई भी प्रयास, कोई भी विधि, वो कोई भी क्रिया हम करते हैं अपने प्रभु के लिए, तो वे खींचे हुए, दौड़े हुए चले आते हैं। इसलिए हमारे भीतर जो एक ये अवगुण होता है तुलना करने का, क्योंकि तुलना संसार में की जाती है, वो उससे बेस्ट है, वो उससे बेस्ट है। हम अपने संतान को भी कहते हैं तुमसे बेहतर वो है, वो ऐसे करता है, उसके इतने नंबर आते हैं, वो ऐसे पास होता है। हम लेडीज़ को भी बोल देते हैं कि भाई उससे बेटर वो है, वो ऐसा खाना बनाते हैं, वो ऐसा करते हैं। जेंट्स को आपस में करते हैं कि वो उससे बेहतर है, उसका इतना बिजनेस है, वो इतना कमाता है। मतलब ये तरह तरह की डिस्कशंस हम डेली में करते रहते हैं। लेकिन वो इतना भजन करता है तो मैं भी इतना भजन करने का प्रयास करूं, ये प्रयास कौन करता है? ये कोई नहीं करता। देखा दाखी भी अगर भजन का मानस बन जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है, क्योंकि श्री हरि तो भाव के भूखे, और वो देखा दाखी करते करते भी एक दिन भाव प्रगाढ़ होने लगता है, एक दिन मन में आने लगती है, सच में प्रभु का कृपा बरसने लगती है, और जीव जो है वो श्रद्धा युक्त होकर भजन करने लगता है। इसलिए भजन तो देखा दाखी भी किया हुआ कल्याण ही करता है, उससे कुछ भी अनुचित नहीं होता। इसलिए भक्ति में भी हम भक्ति में तुलना ना करके, भक्ति में तो यूँ देखें कि ये हमसे इतना आगे, हम भी उतना हम प्रयास करें, हम भी उतना भजन करें। ये 1 घंटा भजन करते, आधा घंटा भजन करते, हम 15 मिनट कम से कम करें, या हम 2 घंटे करें। ऐसा कुछ प्रयास हम करेंगे तो हमारा सबका सामूहिक रूप से विकास होगा, सामूहिक रूप से ही कल्याण होगा, क्योंकि हम सब हरि के हैं।
उनकी नज़र में कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, कोई अधिक गुणवान या कम गुणवान नहीं है। वे तो सबको अपना लेते हैं। बस एक पुकार की देरी है, पुकार से प्रार्थना की देरी है और प्रार्थना से एकाकार होने की देरी है। क्योंकि यही वो कड़ियाँ हैं, यही वो चेन है, यही वो एक एक पड़ाव है, एक एक स्टेप है कि पहले नाम जप करे, फिर पुकार करे, पुकार से प्रार्थना करे और प्रार्थना से प्रभु से मिल जाए। एक एक करके हम जैसे ऐसे अपने पड़ाव में आगे बढ़ते हैं, प्रभु की भक्ति करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, तो बस उनके हो जाते हैं। तो जपते रहिए, जपाते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।